एक दिन खेलते हुए छोटा बच्चा गलती से अपनी माँ लीसा के ऊपर पेशाब कर देता है। लीसा ने पहले तो इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रात को उसने देखा कि जहाँ पेशाब पड़ा था वहाँ अजीब सी मुलायम रेशमी झाड़ उगाई है और उसके चेहरे पर सफेद मूछें भी निकल आई थी। दांत भी कुछ ज्यादा नुकीले हो गए थे। अगले दिन जब वो बेटे के साथ टहलने निकली तो उसके शरीर से एक अजीब गंध निकल रही थी जो पास के सभी आवारा कुत्तों को अपनी ओर खींच लाई। ये कुत्ते उसकी ओर बेहद दोस्ती से देख रहे थे। लीसा ने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे वो किसी सुकून भरी दुनिया में पहुंच गई है। पर जब रात को नहाने गई तो देखा कि जिस जगह बाल उगे थे वहाँ अब एक उभार निकल आया है और छूते ही उसमें तेज दर्द हुआ। उसने सोचा शायद फोड़ा है और एक सुई से उसे फोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर से निकला एक पूरा गुच्छा काले अजीब बालों का। यह देखकर वो डर गई। इसके बाद उसकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज हो गई। वो एक बिस्किट सूंघ कर ही उसमें मौजूद 10 से ज्यादा चीजों को पहचान सकती थी। एक रात जब वो सो रही थी, बाहर कुत्तों की तेज आवाज ने उसे जगा दिया। बाहर देखा तो कई कुत्ते उसका इंतजार कर रहे थे। वह खुश होकर उनके पास गई, लेकिन तभी सब कुत्ते अचानक उस पर झपट पड़े। सुबह उठकर उसने बेटे को ये सब एक बुरे सपने की तरह बताया, लेकिन तभी उसका बेटा कहीं से एक मरी हुई चूहिया ले आया। यह देखकर वह डर गई और जब बेटे के पीछे भागी तो दरवाजे पर कई मरे हुए जानवरों की लाशें बिखरी मिली। अब उसे समझ आया ये सब सपना नहीं था, वो और कुत्ते मिलकर शिकार कर लाए थे। सच जानकर वह भागकर लाइब्रेरी गई और इंसानों के जानवर बनने वाली एक किताब पढ़ी। धीरे धीरे उसका बर्ताव भी बदलने लगा। एक दिन रेस्टोरेंट में उसने हाथों से खाना खाने लगा और खाने के बीच कुत्तों जैसी आवाजें निकालने लगी, जिससे उसका बेटा हंस पड़ा। लोग घूरने लगे तो उसने खुद को रोका, लेकिन वहीं मौजूद एक लाइब्रेरियन महिला ने उसकी तारीफ की और कहा कि वो भी ऐसे ही बच्चों को खुश करती थी। लीसा को लगा जैसे उसे कोई समझने वाला मिल गया हो, लेकिन वो महिला तुरंत वहाँ से चली गई और जैसे ही रात हुई फिर से बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी।